आज मैं आपको फिर से लिए चलता हूं उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसा हुआ आदर्श गांव अमोली। एक बच्चे से लेकर के गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को निभाने के लिए अपना अपना पूर्ण सहयोग दिया। ये तो हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो वहां पर सीता माता का हरण हो गया। कहते हैं कि राम सेतु को बनाने के लिए गिलहरी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तन मन धन से इस जागर के कार्यक्रम में सभी गांव वाले जुट गए। सभी ने इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए कमर कस दी। आंखें खोलो तो हिमालय दिखता है, मन का मंदिर दूर शिवालय दिखता है। दुनिया की नहीं कहता मैं यारो, पर देवभूमि में जन्म किस्मत वालों को मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको फिर से लिए चलता हूं उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसा हुआ आदर्श गांव अमोली, जहां पर भूमिया देवता का जागर चल रहा था। ये जागर करीब 15 दिन तक चला। जागर एक पारंपरिक कार्यक्रम है जिसमें देवी देवताओं को उनकी सुप्त अवस्था से जगाने के लिए विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ किया जाता है, जिसमें सुबह से शाम तक देवताओं की पूजा पाठ, विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। बोलो भगवती मैया की। जागर क्या है, इस जागर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है और ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये विधान बनाया गया, तब से लगातार निरंतर ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जागर का आयोजन करीब 12 साल के बाद होता है। जैसे महाकुंभ का आयोजन होता है, उसी तरह इसका भी कार्यक्रम 12 साल के बाद होता है। अब इसे जागर क्यों कहा गया है, जागर क्या है और क्या क्या होता है? जागर हमारी स्थानीय भाषा है। इस जागर में महाभारत की गाथाएं सुनाई जाती हैं, पांडवों कौरवों की गाथाएं सुनी जाती हैं। उसको सुनाने वाले कौन लोग होते हैं? अगर हम अपनी स्थानीय भाषा में कहें, जगरिया और डंगरिया। जगरिया जो जगाता है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उनके साथ करीबन 5-6 लोग और होते हैं। वो एक लयबद्ध ताल के साथ इस गाथा को सुनाया जाता है, यानी गा के इस पूरी महाभारत की जो गाथा है उसे सुनाया जाता है। और उस गाथा को सुनने के लिए पूरे गांव के लोग आते हैं। गांव ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोसी जो गांव है वो तक उस गाथा को सुनने के लिए उस स्थान पर पहुंचते हैं। पूरी महाभारत जो हमने देखी है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि महाभारत में क्या क्या हुआ था, उस पूरी गाथा को प्रत्येक दिन शाम के समय में उस गाथा को सुनाया जाता है। गाथा को सुनाने के बाद जो ये हमारा मानव शरीर है उसमें देवता अवतरित होते हैं और देवता जो है सभी को आशीर्वाद देते हैं और सभी लोग जो है उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये सब कार्यक्रम होने के बाद फिर पूरे गांव वालों को भोजन कराया जाता है और गांव वालों के साथ में जो भी गांव के लोग आए होते हैं अड़ोस पड़ोस से, उन सभी को गांव में भोजन कराया जाता है। यह प्रक्रिया करीबन 15 दिन तक रोज इसी तरह से चलती थी। सुबह उठना, देवताओं की पूजा पाठ करना, फिर दिन में भजन कीर्तन इत्यादि। इस तरह से शाम के समय फिर पूजा पाठ और उसके बाद फिर महाभारत की कथा, जो कि यह कार्यक्रम 15 दिन तक चला। और इस जागर गाथा में हमारे गांव के जो लोग कहीं भी रहते हो,
चाहे वो देश में रहते हो विदेश में रहते हो, इस गाथा को सुनने के लिए इस जागर के कार्यक्रम में उन सभी लोगों ने भाग लिया, हिस्सा लिया, देवताओं के दर्शन किए, देवताओं का आशीर्वाद लिया और जिससे जो बनता है उसने वहां पर वो सेवा की। आप देख रहे हैं काफी बड़ा गांव है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। सभी लोगों ने, एक बच्चे से लेकर के एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को निभाने के लिए अपना अपना पूर्ण सहयोग दिया। ये तो हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो वहां पर सीता माता का हरण हुआ। रावण ने छल करके सीता माता का हरण कर लिया। जब रावण सीता माता को पुष्पक विमान में बैठा के लेके जा रहा था तो रावण की मुलाकात हुई जटायु से। जटायु ने देखा कि सीता माता का हरण हो चुका है और वो रावण से भिड़ गया। रावण ने जटायु के पंख काटे। जटायु हे राम करते धरती पर आ गए। भगवान श्री राम सीता माता को ढूंढ रहे थे, इधर उधर जंगल में भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात जटायु से हुई। जटायु ने बताया कि लंका का राजा रावण सीता माता का हरण करके लेके गए। इसी तरह से हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी से मुलाकात होने के बाद हनुमान जी लंका गए और वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता का दर्शन किया और उसके बाद वो वापस राम जी के पास आए। जब राम जी लंका में चढ़ाई करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस सेतु को बनाने के लिए हर किसी ने अपना योगदान दिया। कहते हैं कि राम सेतु को बनाने के लिए गिलहरी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। गिलहरी नदी में जाती, अपने शरीर को भिगोती, वापस आकर के जमीन में जो रेत पड़ी थी उस पर लेटती और उसके बाद राम सेतु में जाती। गिलहरी के शरीर में जो रेत लगी हुई थी उसको वहां पर वो झाड़ के आती। तो उसने भी अपना योगदान दिया, इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस तरह से गिलहरी ने भी राम सेतु को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी के शरीर पर हाथ फेरा, जिसके कारण उसके शरीर में आप देखते हैं कि 3 लकीरें हमें नजर आती हैं। उसी तरह से इस गांव में जब भूमिया देवता का जागर हो रहा था तो प्रत्येक गांव वालों ने, जो भी हो सकता है, जिससे भी हो सकता है, जहां से भी हो सकता है, प्रत्येक गांव वालों ने अहम भूमिका निभाई, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तन मन धन से इस जागर के कार्यक्रम में सभी गांव वाले जुट गए। सभी ने इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए कमर कस दी। सबको यह पता था कि जागर का कार्यक्रम हो रहा है तो भीड़ जरूर बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है गर्मी के दिनों में पानी की। पानी के लिए लोगों ने लगातार काम किया, बहुत दूर से पाइपलाइन बिछाई, पानी लाए, टैंकर मंगवाए, हर तरह से हर सुविधा को देने के लिए प्रत्येक गांव के नवयुवक जितने भी हैं उन सब ने अपनी अहम भूमिका निभाई। यही हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की पहचान है और यही हमारे इस आदर्श गांव अमोली की पहचान है। चाहे यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम हो, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई जुट जाता है उस कार्यक्रम को करने के लिए। इस जागर के कार्यक्रम को निभाने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इस तरह से लगे रहते थे इस देवी कार्य को करने के लिए, इस देवताओं का कार्य करने के लिए। एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ सभी लोग अपने अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते। तो बाहर से मेहमान यहाँ आते थे, यहाँ पहुंचते थे इस जागर में महाभारत की कथा सुनने के लिए। उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो लोग अपने घर में हैं या फिर किसी के गांव में हैं। ऐसा लगा कि वाकई में वो सभी लोग अपने अपने घर में हैं। इस तरह से इस गांव के युवाओं ने इस कार्यक्रम को बखूबी निभाया, अपना पूर्ण योगदान दिया। सभी लोगों ने, हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर तैनात रहता था। आप देख रहे होंगे जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कितनी भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ जो हुआ था उसके बराबर ये आयोजन हो रहा है। और ये कार्यक्रम कैसे होता चला गया, दिन कैसे निकल गए, 15 दिन कैसे निकले, इसमें हमारे देवी देवताओं की ही शक्ति है कि ये कार्यक्रम कैसे निभ गया। और इतने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब ये जागर का कार्यक्रम शुरू हुआ, लगातार निरंतर यहाँ पर भीड़ बढ़ती रही और ये कार्यक्रम, जागर का जो ये कार्यक्रम था, इस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन निकलते गया। मतलब कि एक सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चल रहा था। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि हो क्या रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन है करने वाला और कौन है कराने वाला। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके शक्ति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए कराने वाला भी वही है, करने वाला भी वही। हम तो एक निमित्त मात्र है। ये सभी गांव के नवयुवक, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक बच्चे से लेकर के सभी लोग इस स्थान पर आते थे और कराने वाला भी वही होता था और करने वाला भी वही होता था। उसके शक्ति के माध्यम से यह कार्यक्रम लगातार निरंतर इस तरह से चलता रहा। हजारों लोगों का रोज खाना बनता था, हजारों लोग रोज खाते थे। आप देख रहे हैं जो ये पूरा मैदान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करीबन 1, 2, 3, 4, 5 पंगतें एक साथ बैठी हुई हैं
और इस 4-5 पंगतों में कम से कम नहीं भी होंगे, एक बार में कम से कम 500 से 600 आदमी खाना खा रहा था। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि यह कार्यक्रम किस तरह से पूर्ण हो रहा था। अगर यदि 50 लोगों को अपने घर में बुलाते हैं तो उन्हें खाना खिलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। किसी के पास सब्जी नहीं पहुंच पाती, किसी के पास रोटी नहीं पहुंच पाती, किसी को हम बर्तन नहीं दे पाते। यहां तो रात और दिन दोनों समय पता नहीं चल पा रहा, लेकिन यहां ऐसी कोई भी चीजें देखने को नहीं मिली। यहां पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि कब लोग आके बैठ गए पंगत में, कब उन्हें खाना परोसा गया और कब वो लोग खाना खा के चले गए और इतने देर में दूसरे लोग आकर के वहां पर बैठ गए। ये हमारे देवी देवताओं की एक शक्ति है, एक कृपा है। इस कार्य को करने के लिए जो उन्होंने शक्ति यहां पर प्रदान की थी, सभी लोग इस कार्य को सुचारू रूप से कर रहे थे। कब, कहां और कैसे, ये सवाल कभी भी पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा था। गांव के प्रधान से लेकर के गांव के जो युवा वर्ग है, उन सब में एक जोश था, एक जुनून था। और यहां पर वो जिसको जो ड्यूटी दी गई थी, जिसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो अपने अपनी जिम्मेदारी पर हमेशा तैनात रहा, चाहे वो कुछ भी हो। 14 दिन लगातार इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहा। कहीं पर भी कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। इष्टदेव की कृपा रही। सभी लोगों ने अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से किया और 15वें दिन इस कार्यक्रम का जो समापन होना था, एक महायज्ञ के साथ समापन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी हमारे गांव के पुजारी, पंडित और जो डंगरिया हैं, यानी कि जिनके ऊपर देवता प्रकट होते हैं, वो सभी लोग इस यज्ञ में बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी आपने ये महायज्ञ देखा, इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इस देवभूमि में जन्म किस्मत वालों को मिलता है। तो दोस्तों, ये है हमारे आदर्श गांव अमोली की पहचान, हमारे आदर्श गांव के आदर्श, हमारे आदर्श गांव के संस्कार, हमारे आदर्श